नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। फिर एक बार टीम मोदी तैयारी सी की होगी बात। 5 राज्यों में चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। 5 राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और यूपी की कमान धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। उत्तराखंड की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी के हाथों में होगी और वहीं पंजाब की कमान गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई है। गोवा की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगले साल 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। उससे पहले प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। स्पेशली आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं वो राज्य है जहां पर जो पार्टी उत्तर प्रदेश को जीत लेती है वो केंद्र में अपनी गद्दी को जमा लेती है, वो बात कही जाती है। तो यूपी में धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ 7 सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर भी हैं, मेघवाल समेत 7 सह प्रभारी हैं। बड़ी टीम उत्तर प्रदेश के हवाले की गई है। वो नाम आपके सामने, बीजेपी प्रभारियों का ऐलान। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड की जिम्मेदारी उनको दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत पंजाब की कमान संभालेंगे। पंजाब में भी बीजेपी के लिए मुश्किल है, अकाली दल नहीं है साथ में। भूपेंद्र यादव को मणिपुर की जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो गोवा की कमान संभालेंगे। तो ये वो चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो केंद्र से भेजे जा रहे हैं। राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन और बीजेपी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम भेजी जा रही है, योगी की टीम तो वहां पर होगी ही, वो काम तो करेगी बूथ लेवल पर, लेकिन केंद्र से भी एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी टीम जो आपके सामने है, जो उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है, वहां पर ये काम करेगी। यानी कि राज्य और केंद्र मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी फतेह करने की कोशिश कर रही है। यूपी में धर्मेंद्र प्रधान के साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। वो नाम आपको जल्दी से बता देते हैं। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, मेघवाल समेत 7 सह प्रभारी हैं। यानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी राज्यों की दी गई है कि वो भी अहम रोल अपना प्ले करेंगे। बीजेपी ने यूपी के लिए 6 क्षेत्रीय प्रभारी भी बनाए हैं, जिसमें अरविंद मेनन का नाम है, सुनील ओझा हैं और 6 क्षेत्रीय प्रभारी हैं। और ये वो तस्वीरें 8 आपके सामने आप देख रहे हैं कि प्रभारी और सह प्रभारी और क्षेत्रीय प्रभारी। बीजेपी ने एक बड़ा प्लान उत्तर प्रदेश के लिए तैयार किया है और वो प्लान धीरे धीरे करके न्यूज़ 24 आपको बता भी रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या भी जाएंगे, अलीगढ़ में सीएम योगी कमान संभाले हुए हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन भी लगातार किया जा रहा है, बूथ मैनेजमेंट भी अपना पुख्ता किया जा रहा है। तो ये वो चेहरे आप देख रहे हैं जो आपको राज्यों में नजर आएंगे एक बड़ी प्लानिंग के साथ जो केंद्र से तैयारी हुई है। और आजमगढ़ से राजीव रंजन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और कुमार गौरव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं राजीव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर आप सब चीजें देख रहे हैं जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक योगी की टीम तो होगी जो उत्तर प्रदेश में काम करेगी, लेकिन एक टीम केंद्र से भी तय हो गई है। वो नाम सामने, प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ 7 सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। यानी कि केंद्र के कंधों पर भी जिम्मेदारी डाल दी गई है। देखिए विपनेश, जो कार्डर बेस्ड पार्टियां होती हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां और भारत में बीजेपी है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका झंडा और डंडा हमेशा तैयार रहता है चुनाव के लिए। आप जब चाहें रात भर में अपने चुनाव की तैयारियां कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई में चुनाव को उत्सव की तरह लेती है और इसकी तैयारी बहुत पहले से कर देती है। ऐसा लगता है कि पूरे टाइम अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये चुनावी मोड में रहते हैं। तो ये जो प्रभारियों का चयन है या जो उनकी नियुक्ति है, कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव से पहले इस तरह की समितियां वो बनाते रहे हैं। आपको याद होगा बंगाल का जब चुनाव था तब भी इसी तरह उन्होंने पहले ही कर दिया था। इससे साफ और सीधी बात होती है कि उसको बाद में जो क्षेत्रीय प्रभारी आपने बताया, इतना बड़ा राज्य है, उन क्षेत्रीय प्रभारियों के जिम्मे 4 जिले, 3 जिले, 2 जिले, 5 जिले करके दे दिया जाता है। फिर उसके बाद सह प्रभारी, उसका एक हायरार्की बनाई जाती है। बीजेपी के ये चुनाव लड़ने का तरीका और ये बहुत सशक्त माध्यम भी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का प्रभारी बनाया गया तो क्या बात है, धर्मेंद्र प्रधान में ऐसी क्या बात है। बिल्कुल, एक तो धर्मेंद्र प्रधान बहुत ही संगठन के आदमी हैं और दूसरी बात है कि अमित शाह उनको पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। गृह मंत्री पहली बार
जब ये चुनाव हो रहा है तो अमित शाह 2014 में बहुत सक्रिय थे, 2017 में बहुत सक्रिय थे, लेकिन इस वक्त तब वो पार्टी में थे। इस वक्त उनके पास गृह मंत्रालय जैसा भारी भरकम अभी जो नया मंत्रालय बना है उसका भी कार्यभार है। तो निश्चित तौर पर अपने सबसे भरोसेमंद संगठन के साथी को उन्होंने लगाया है। और एक बात और जो बहुत कम लोग जानते होंगे कि नंदीग्राम का जो चुनाव हुआ था उसमें शुवेंदु अधिकारी के चुनाव का पूरा संचालन मैंने खुद देखा। तकरीबन 15 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान नंदीग्राम में रुक करके उन्होंने किया, और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया, उस उनके प्रयास का मुझे लगता है ये इनाम भी है कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक है कि आप संगठन की दृष्टि से और हर पार्टी को पूरा हक है कि वो पूरी व्यूह रचना रचे अपने चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब अगर हाल के विधानसभा चुनाव आप देखें, अभी पिछला चुनाव जो बंगाल में हुआ, वो सारे संगठन प्रभारी, सारी चीजें, सारा साधन, सारे संसाधन वहां झोंके गए थे। परिणाम क्या हुआ? दूसरी बात है कि उसके पहले का चुनाव जो बिहार का था वो जाते जाते बीजेपी के हाथ से छूटा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के साथ कोई रिस्क भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह नहीं लेना चाहते। और आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कितने आक्रामक तरीके से यूपी में प्रचार किया जाएगा। जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, दिवाली के आसपास से प्रधानमंत्री का ताबड़तोड़ दौरा उत्तर प्रदेश का शुरू होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान ही आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए विधायकों के टिकट भी घोषित करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए सभी की जिम्मेदारियां, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हों या फिर सांसद हों, विधायक हों, सभी की जिम्मेदारियां इस बार बीजेपी ने तय कर दी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीत ये बड़ी जीत होगी। एक और बड़ी खबर, यूपी में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हैं, तैयारियां हो रही हैं। 14 सितंबर को अलीगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 26 सितंबर को लखनऊ जाएंगे। ये कार्यक्रम, उनके दौरे का शेड्यूल आपके सामने, तारीख तय हो चुकी है, और 26 सितंबर को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आप देख रहे हैं कि यूपी में जीत के लिए बीजेपी ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, और तस्वीरों के जरिए भी हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं। इस पर कुमार गौरव का जल्दी से रुख कर लेते हैं। तो कुमार गौरव, एक बड़ी प्लानिंग के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का जाना मतलब उसके कई मायने, एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। मैं आ रही हूं कुमार गौरव, लेकिन उससे पहले मानस आपके पास आ रही हूं। तो धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है, सह प्रभारी भी होंगे उनके साथ। अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है, और वो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले तमाम तैयारियां सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां पर जाना है। इस पर अपडेट कर रहे हैं मानस। तो मानस, तैयारियां कैसी चल रही हैं दौरे को लेकर? दौरा है मंत्री का अहम है, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत भी बहुत जोरों से चल रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार अगर हम बात करें तो यही प्रधानमंत्री होती है। अभी उज्ज्वला योजना का भी उन्होंने वर्चुअली उन्होंने यहाँ पर शुभारंभ किया था। उज्ज्वला योजना जो पार्टी थी, इससे पहले वो वाराणसी आए थे, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया था। अभी वो 14 तारीख को अलीगढ़ आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आज पूरा दिन उनका इस दौरे को लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं उसकी समीक्षा में उनका गुजरेगा, और लगातार अभी भी उनकी समीक्षा बैठकें जारी है, वो तैयारियों को देख रहे हैं। उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ भी आना है, लिहाजा यहाँ पर भी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। भले ही इसका घोषित तौर पर ऐलान न किया गया हो, लेकिन बीते 2 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय है, चाहे वो केंद्र के नेता हो या उत्तर प्रदेश के नेता हो, सरकार के लोग हो या संगठन के लोग हो या दूसरे अनुसांगिक संगठन हो, इन सभी को एक साथ इस तरीके से उनका समन्वय स्थापित करके एक साथ इस तरीके से ताकत झोंकी गई है जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। ये चुनाव नहीं, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसको युद्ध के तौर पर ले रही है, और इस युद्ध में विजय हासिल करती है। इसलिए विजय बुश अभियान भी चलाया जाएगा, शुरू होने जा रहा है 11 तारीख से, और खुद जेपी नड्डा एक साथ इन तमाम जो शक्ति केंद्र यानी 5 से 6 बूथ मिलाकर के शक्ति केंद्र बनाया जाता है, और 24,000 से ज्यादा शक्ति केंद्रों को एक साथ जेपी नड्डा खुद संबोधित करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूपी का रण है उसका संघर्ष जो है अभी तो शुरू हो गया, और भारतीय जनता पार्टी इसमें लगातार एक के बाद एक नए नए दाव खेलती जा रही है, एक के बाद एक नई रणनीति अपनाती जा रही है, और ये कोशिश कर रही है कि घेराबंदी को तरीके से की जाए
कि विपक्ष को समझने का मौका भी ना मिले और जो बाजी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग जाए। और ये पार्टियां बखूबी जाती है कि केंद्र की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है और इसको बीजेपी कैसे नहीं पहचानेगी। मैं लौट रही हूं, कुमार गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुमार गौरव, पूरा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो तय हो चुका है और जाहिर सी बात है वो जाएंगे तो एक तीर से कई निशाने साधेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर फिलहाल वर्तमान में जो पिछले आने वाले 1-2 महीने में दिख रहे हैं, लगभग 3 कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं और जाहिर सी बात है चुनाव नजदीक है। ऐसे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तमाम और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरली वर्चुअल माध्यम से ही करेंगे इस बार कार्यक्रम, लेकिन बाकी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार दौरे करेंगे उत्तर प्रदेश के। और जाहिर सी बात है, जैसा कि अयोध्या में दीपोत्सव होगा, फिर लखनऊ में कार्यक्रम है, फिर अलीगढ़ में कार्यक्रम है, तो सरकारी कार्यक्रमों के बहाने फिलहाल एक तरह से नव जनता के बीच में एक मैसेज जाएगा कि हाँ, केंद्रीय लीडरशिप जो है यानी कि देश के जो नेता हैं वो यूपी के साथ हैं। आपको याद होगा बीजेपी कई तरह के कार्यक्रम भी चला रही है। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में धन्यवाद मोदी कार्यक्रम की भी शुरुआत होने वाली है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का दावा बनाने के लिए जो मदद किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको लेकर बीजेपी जो उत्तर प्रदेश की यूनिट है वो धन्यवाद मोदी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चलाएगी। तो कुल मिलाकर काफी दौरे आने वाले महीने में, आप मानकर चलिए कि चुनावी वक्त की अगर बात करें तो 36 से 40 प्रधानमंत्री के दौरे होंगे, जिसमें 35 के आसपास तो आप सिर्फ रैलियां होंगी, ये मानकर चलिए प्रधानमंत्री के। धुआंधार दौरा होगा। इसके अलावा उनके सहयोगी, केंद्रीय कैबिनेट के सहयोगी, तमाम कैबिनेट के मंत्री वहां जाएंगे। अपने मंत्रालय की तरफ से जो उत्तर प्रदेश में जहां भी काम चल रहा है या कुछ कामों की शुरुआत करेंगे और जो काम चल रहा है उसका प्रचार प्रसार करेंगे। यानी कि पूरा इन 5 राज्यों में जो चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा फोकस केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का उसका उत्तर प्रदेश पे है। योगी बड़ा चेहरा वहां है, लेकिन यहां से मोदी ब्रांड मोदी भी होगा और उसके बाद भाजपा की पूरी टीम होगी। आपने देखा कि आज चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी यूपी को 6 हिस्सों में बांटकर अलग अलग टीम बनाई गई है। इसके अलावा तमाम जैसे ओबीसी के लिए अलग कार्यक्रम है, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों को रिझाने के लिए अलग से कार्यक्रम बीजेपी चला रही है। तो कुल मिलाकर आप मानकर चलिए कि आने वाले जो फरवरी तक का वक्त है चुनाव का, बम्बार्डमेंट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनावी तैयारियों की बम्बार्डमेंट वहां होगी। और आपको पता है बीजेपी किस तरीके से चुनाव लड़ती है, अपनी पूरी रिसोर्स लगाती है। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया है। जैसा कि राजीव जी भी बता रहे थे कि नंदीग्राम में उन्होंने कितना बेहतर मैनेजमेंट किया। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहा जाता है कि संगठन का हेल्थ और चुनाव में वेल्थ दोनों को वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों को मैनेज करते हैं। तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हाई प्रोफाइल टीम बनी है। पूरा हाई प्रोफाइल दौरा भी होगा और चुनाव तक उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के लगभग 36 से 40 कार्यक्रम होंगे, गृह मंत्री के 60 से 70 कार्यक्रम होंगे। इसी तरह तमाम केंद्रीय कैबिनेट की टीम वहां रहेगी। बिल्कुल कुमार गौरव, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को बड़ी जिम्मेदारी तब देती है जब उसको पहले परख लेती है। आप सभी का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।